मंत्र का प्रभाव, मंत्र का इफेक्ट मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, बिना मंत्र के न कोई पूजा है, न पाठ है, न साधना है, न जप है, न तप है, न मोक्ष है। अगर मोक्ष को भी जाना होता है तो बीजाक्षर का पृथक वितरक के टाइम पर बीजाक्षर का ध्यान करना पड़ता है शुक्ल ध्यान के अंदर। अगर पूजा पाठ अनुष्ठान आराधना करना होता है तो मंत्र के माध्यम से अर्घ्य चढ़ाया जाता है। अगर आपको विधान करना है तो मंत्र के माध्यम से ही जो है विधान के अर्घ्य अर्पण किए जाते हैं। कोई दोहा और श्लोक के मात्र भजन गावाद्य करने के बाद भी अगर मंत्राक्षर के बिना आपके अर्घ्य अर्पण नहीं होते हैं, मंत्र के बिना, मंत्र के बिना एक पत्थर मूर्ति भगवान नहीं बनती है। उसके अंदर मंत्रन्यास होता है, अंकन्यास होता है, सूर्य मंत्र होता है। तो कहने का तात्पर्य, एक पत्थर भी भगवान का तभी रूप लेता है जब उसको मंत्र से अभिमंत्रित होता है। तो जीवन रूपी यह, अगर परमात्मा रूप लेना है, जीवन रूपी यह जो पत्थर को अगर सदरूप बनाना है, परमात्मा रूप बनाना है, तो मंत्र का जाप की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो यह नवरात्रि मंत्र साधना के लिए बहुत सुंदर और प्रयुक्त उपाय रहता है। मैंने आपको कहा था, सबसे पहले आज बात यह करूं, ये पंच उंगली है, पंच उंगली का अलग अलग प्रभाव है। कुछ उंगली से मोक्ष होता है जाप्य करने से, कुछ उंगलियों से जाप्य करने से मानसिक शांति प्राप्ति होती है, कुछ उंगलियों से जाप्य करने से आपके रोग बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। इसमें आचार्यों ने लिखा है, मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको और विश्वास आ जाए और मन की दृढ़ता और बढ़ सके। मैं जितना ज्यादा कहता हूं या कम कहता हूं, कोई भी आगम के शब्द के बिना नहीं कहता हूं, कहीं न कहीं आधार होता है, तभी जाकर आपको अपनी भाषा में कहता हूं। अंगुष्ठोम जापो मोक्षाय उपचारदम तर्जनी मध्यमम धर्म सौख्याय शांतितम तु अनिमिकः कनिष्ठाम सर्व सिद्ध्यर्थम तर्जनी शत्रुनाशया इत्यादि पठंत्र अस्तु ही। यानी अगर अंगूठा, ये अंगूठा, इसको अंगूठा बोलते हैं ना, अंगूठा, इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा बोलते हैं। अब मैं माला ले करके बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे। अब माला कैसे आऊं, फिर बाद में पूछेंगे, मन में शंका है कि अंगूठा कैसे जाप करना अंगूठा में। ये अंगूठा है, ये अंगूठा, इसको अंगूठा बोलते। अगर ऐसा जाप करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो। अंगुष्ठा जापो जापो मोक्षाय, क्या कहा? अंगुष्ठ जापो मोक्षाय। अगर मोक्ष की फल की प्राप्त करना चाहते, कर्मों के नाश की फल की अपेक्षा करते हैं, आप अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के पापों का विनाश की अगर करना चाहते हैं तो माला यूं पकड़िए। कैसे पकड़े? ऐसे पकड़िए, चारों उंगली छोड़िए ऐसा, और ये उंगली से इसको खींचिए एक एक दाने पर। हाँ, ये अंगुष्ठा, अंगुष्ठा मोक्षाय। और आगे कहते हैं तर्जनीयम, तर्जनी ये होता ना, तो इसको अगर ये पकड़ते हैं तर्जनीम तो, और तर्जनी धन सुख की प्राप्ति के लिए, पैसा की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, घर की वैभव के लिए, ऐसे रखिए माला को, इस उंगली पर रखिए, एवं कर करके ये आधार हो जाए, सपोर्ट हो जाए। इससे आपकी मन धन संपदा सुख की प्राप्ति होती है। कोई दरिद्रता है, कोई आर्थिक सिद्धि करना है, लक्ष्मी घर में प्राप्ति करना है, लक्ष्मी की अभाव है, संपदा आपको प्राप्त करना है, तो यह माला यूं रखिए, इस प्रकार रखिए। आगे लिखते हैं, और इसी प्रकार सुख घर के अंदर अनेकों प्रकार के ये है, क्या बोलते, दुख के कारण हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, और मन अशांत है, परिवार अशांत है, परिवार अशांत है, पारिवारिक अनेकों समस्याएं निर्माण हो रही है,
तो इस उंगली में जाप करिए, इस उंगली में उसको जाप करना है, यूं करना है। पैसे के लिए जाप करना है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जाप करना है, यूं जाप करिए। 90 के लोग ऐसे ही जाप करते हैं, क्योंकि धन संपदा ज्यादा सब कुछ चाहिए। आइए आगे लिखते, मध्ययाम धन सौख्याय, अगर मध्य में सौख्याय शांति तम तो अनिमिकाम, अगर यहाँ मध्यमा की अंगुली से शांति की कामना करे, ये अगर ऐसे जाप करते हैं तो शांति की प्राप्ति, घर में शांति, रोग है, उपद्रव है, बार बार क्लेश हो रहा है, घरों के अंदर तनाव रहता है, घर के अंदर शांति नहीं है, घर के अंदर समस्याएं पूर्ण है, तो आप जो है इस उंगली में ये जाप करें। अब सीधी उंगली में, सीधा हाथ में करना कि टेढ़ा उल्टा हाथ में, भाई साहब जो जो आप लोगों को प्रयोग होता है उसमें कर लीजिए। अगर आपका चलन सीधा हाथ से है तो सीधा हाथ से करिए, अगर आपका बचपन से आप लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट से करिए, क्योंकि हाथ दोनों आपकी ही है। तो इसलिए क्या है, कोई लेफ्ट हैंड होता है, कोई सीधा हाथ से काम करता है, सीधा हाथ से खाता है, सीधा हाथ से ही जो सब कुछ जो भी काम करना, तो कई लोग लेफ्ट हैंड रहते हैं, सब कुछ लेफ्ट से ही, उल्टा ही हाथ से सब करते रहते हैं। तो उन लोगों से कहना है कि आप उल्टे हाथ से करें, तो उसी प्रकार जाप करें, वो कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखते हैं, शांतोत्तर अनिमिका, ये अनिमिका जो है ये दो चीजों में उपयोग होता है, और जो है ये अनिमिका ये वशीकरण में भी काम आता है। जैसे आपका कोई बात सुन नहीं रहा है, कई लोगों को वशीकरण गलत अर्थ में लेते हैं। वशीकरण दो चीजें हैं, अगर किसी लेडीज को, किसी को सम्मोहित करना वो गलत है, बट कोई आदमी आपका व्यसनाधीन हो रहा है, आपके घर के अंदर बहुत तंग करता है, आपके अंडर में नहीं है, उसको अगर इस उंगली से जाप पे करके उनके नाम पर करेंगे तो वशीभूत होगा, वो आपका कहना मानेगा, गलत चीजें वो छोड़ देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, गलत आदत छुड़वाने के लिए भी ये उंगलियां बहुत अच्छी महत्व की होती है। आपके जीवन में कई लोगों को देखा होगा कि बहुत जो है सुनते नहीं है, उदंड होते हैं, अनेकों प्रकार के व्यसनाधीन हो चुके हैं, ऐसे लोगों के काबू करना ये तर्जनी काम करता है। आप, आज मैं परसों भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पिछले दिनों भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं। कल एक संख्या एक मैंने यूट्यूब के अंदर एक देखा, कम से कम 3000 लड़कियां हमारे जैन समाज से मुस्लिम के लिए भाग के गई है। कितनी? 3000 लड़कियां मुस्लिम समाज की ओर भाग गई है, और लगभग लगभग 10,000 से ज्यादा लड़कियां अदर कास्ट में हर साल भाग रही है, हर साल भाग रही है। तो हम उनको ऐसे टाइम पर क्या होता है, ये सेंसिटिव मामला है, बहुत सूक्ष्म मामला है, इसके बारे में एक ही कहूं, ऐसे जब उनके प्रेम नाम का भूत उस पर सवार हो जाता है, ना जात का, ना पात का, ना इमेज का, ना बड़ा ना छोटा, अपना ना दूसरा, कुछ भी उनको दिमाग में नहीं रहता है। ऐसे लोगों को ऐसे टाइम पर अगर माइंड वॉश करने के लिए ये अगर जाप करना होता, उसका सद्बुद्धि हो, उसकी बुद्धि ठीक हो, उसकी दिमाग ठीक हो, उसकी विचारधारा बदले, उसको जो है अपना और अपनत्व का भावनाएं जागे, और उसके मन के अंदर जो है परिवार के प्रति अपनत्व जागे, परिवार के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव विचारधारा पनपे, और आप सभी के, उनके बच्चों के मन में माता पिता जिन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, वो उस उपकार की जो है आभास हो, उसके उपकार जो है उसके दिमाग में मैं जिसके साथ जिया, मैं जिसके साथ रहा, मुझे लिए सब कुछ किया है, उसके प्रति गौरव बढ़े। तो इस माला से जाप करे, इस उंगली से अगर जाप करते हैं तो बच्चे जो ऐसे जाप करते हैं, ऐसे देखो आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे बच्चे जाप करते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तर्जनी, छोटी उंगली के ऊपर की
तर्जनी उंगली के अनिमा का, सॉरी, अनिमय का उंगली बोलते हैं इसको, जिसको इससे तिलक भी लगाया जाता है। ध्यान रखिए, जीवन में कभी भी तिलक लगाना है, गंध कर लगाना है, चंदन लगाना है, अपने मस्तिष्क इस उंगली से लगाया करिए। कारण ये है कि ये सूर्य ग्रह का है। कौन सा है? ये सूर्य ग्रह का उंगली है। सूर्य जैसे प्रकाश देता है, सूर्य जैसा उजाला देता है, सूर्य जैसा आपके जीवन में अंधकार को नाश करता है, वैसे ही जो है जीवन के अंदर एक सुख रूपी प्रकाश, शांति रूपी उजाला, और इसी प्रकार यश और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये उंगली बहुत अच्छी रहती है। जब भी कोई भगवान को भी चंदन लगाओ, या खुद को भी चंदन लगाओ, या अपने किसी को भी चंदन लगाओ, तो इस उंगली का, अनिमिका उंगली का प्रयोग जरूर करें। इस उंगली का प्रयोग जरूर करें, जिससे जो है आप सभी के कार्य की सिद्धि हो और आपकी मनोरथ पूर्ण हो, आपकी आशाएं पूर्ण हो, सफलता हो। आज का दिन सफलता का, आज मैं आपको जाप दूंगा सफलता के। तो यह सफलता आपके लिए बड़ा महत्व का है। और नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के अंदर पहला दिन का हमारा जो विधान है, श्री अमेरिका निवासी श्री सुनील पन्ना मयंक वनिता कोटड़िया परिवार की तरफ से रखा गया है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, अभी होंगे, उनको भी बहुत बहुत दिख नहीं रहे, उनको परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्य। ये नवरात्रि का जो कार्यक्रम होगा एक अद्भुत होगा, एक शक्ति का संग्रह होगा, एक एनर्जी का। और एक मैं 12 महीना जो खर्च करता हूँ ये नवरात्र में संग्रह करता हूँ। नवरात्रि का आराधना, नवरात्रि का जाप्य, नवरात्रि का हवन, नवरात्रि का विशेष जो अनुष्ठान होता है, ये अद्भुत अलौकिक होता है, और ये असंभव कार्य भी संभवित करता है। और अनेकों कार्य जब जब मैंने हाथ डाला है, वह सफलता, अगर कोई उसके पीछे कोई रहस्य है, उसका पीछे जो है शक्ति है, तो ये नवरात्रि है। तो सुनील जी का दिख रहे, सुनील जी को, सुनील पन्ना कोटड़िया पहला दिन का विधान अनुष्ठान ये हमेशा ही देते थे। इस बार उनके बच्चों की यशस्वी विद्या की प्राप्ति हो, सफलता हो, और उनकी भी आरोग्य यश ठीक रहे, इसलिए इस बार अनुष्ठान उनके नाम पर पहला दिन का रखा है। और दूसरे दिन श्री पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, नितिन कुमार जी गांधी नाते पोते, जो हमारे माता पिता रहे, जब से ये अनुष्ठान हो रहा है तब से जो है ये इनका रहता ही है, योग सहयोग रहता ही है, तो इनको जो है दूसरा दिन रखा है। और इसी प्रकार पांचवा दिन गुंजन, अहमदाबाद वाले अभी अमेरिका रहते हैं, गुंजन, उनकी तरफ से रखा है, और भी नाम है। इसी प्रकार टायर विजय टायर वाले, इनके तरफ से भी एक दिन का अनुष्ठान रखा है। उनको बहुत ध्यान रखिए। यह बाकी टाइम करोड़ों जाप पे करे, करोड़ों जाप पे करे, परंतु नवरात्रि में एक माला जाप पे करे, उतना फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जीवन के अंदर अनेकों आराधना और अनुष्ठान करे, और नवरात्रि के अनुष्ठान एक बार करे, तो निश्चित रूप में उसका फल अलग होता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा विचारधारा आता है कि नवरात्रि हमारे समाज के अंदर कहीं नहीं है। इसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा, एक वीडियो भी आपको निकाला है मैंने, आज या कल आ जाएगा वो आपके इंस्टाग्राम में, यूट्यूब के अंदर, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के अंदर उसको बनाए रखा है। तो इसलिए जो है वो आपको भेज दूंगा, और आप उसको देख लेना। और कल भी मैं विशेष नवरात्रि के बारे में बताऊंगा, नवरात्रि में आप लोग को क्या करना है, और आप लोगों को जो आ सकते हैं वो अपना उनके लिए क्या करना है, जो घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें जो है कल आपको विशेष नवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रि यह जो है एक एनर्जी का पॉइंट होता है, एक आकाश के अंदर, एक धरती के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, और अनेकों प्रकार की शक्ति का आह्वान का जो है एक दिन जो होता है वह नवरात्रि होता है। नवरात्रि मनुष्य के जीवन में असंभव कार्य भी संभवित करने के लिए एनर्जी और ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं नवरात्रि के अंदर ऐसे कार्य करने जाऊंगा, और आप उसको मैं ओपन नहीं करूंगा, और नवरात्रि में ही शुरू कर रहा हूं, और आप लिख लीजिए, और उसका अग्रीमेंट भी आपको बता दूंगा। जो
जैन धर्म के अंदर इस बार जो नवरात्रि में करने जा रहा हूं अनुष्ठान, वो किसके लिए, और जैसे सुमेरु पर्वत पूरा देश के अंदर एक अनोखा स्थापित हुआ, ऐसे ही जैन धर्म के लिए इस नवरात्रि के अंदर ऐसे अनुष्ठान किया जा रहा है जो धरा एक जो है एक आश्चर्यचकित होगा, ये भी कैसे संभव हुआ, जो सोच नहीं सकते आप, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कभी आपके दिमाग में नहीं ला सकता है, जो हजारों साधु करके नहीं दिखा सकते। इस नवरात्रि के अनुष्ठान के माध्यम से, अनुष्ठान के जाप के माध्यम से जैन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए ऐसे काम किए जाएंगे जो आप युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है इस नवरात्रि के अनुष्ठान में जरूर भाग दे। यह नवरात्रि की अनुष्ठान एक अलौकिक होगा और कम से कम नित्य प्रति जो है, नित्य प्रति जो है कम से कम जो है 125 पदार्थों से हवन होगा, 125 पदार्थों से हवन होगा। और इसके लिए जो पंचमेवा है, हमारे कांतिलाल जी जवेरी की सुपुत्री हर्षा, इन्होंने पूरा पिछले साल भी दिया था, इस साल भी दे रही है। टोटल जो है 125 में किलो का जो है ड्राई फ्रूट्स जो बोलते हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये 125 किलो का आहुति वो अपनी तरफ से दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है कपूर जो है 50 किलो कपूर जो है आयनापुर निवासी भरत खोत ये प्रदान कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत, क्योंकि हम केवल इसके अंदर कोई बाकी कपूर यूज नहीं करते, मात्र भीमसेन कपूर यूज करते हैं और इसलिए उनको प्राप्त हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विधान के जो यजमान है, अनुष्ठान करता है, वह 7 हो चुके हैं, 2 बाकी है और 2 दिन के अंदर उसका भी डिक्लेयर कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये अनुष्ठान एक अद्भुत होगा। जो गरीब है, परेशान है, अर्थ से परेशान, समाज एक विघ्नों से परेशान, इस अनुष्ठान में आप भाग लीजिए। आपके जीवन में एक अनोखा शक्ति, एनर्जी और सफलता आप सभी को प्राप्त होगा। और यह नवरात्रि अनुष्ठान या इस बार जाप के साथ, विधि विधान के साथ, सुबह जो है हवन होगा, दोपहर को विधान होगा और शाम को जो है अलंकार, जो हमारी कर्नाटक दक्षिण की जो प्रथा है, संप्रदाय है कि देवी का विशेष अलंकार होता है, तो अलंकार होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इसके अंदर भाग लेंगे। और एक अलंकार विशिष्ट पूर्ण रहेगा और 21,000 रुपए रहता है एक अलंकार का खर्चा। साड़ी है, 56 भोग है, बहुत सारे अनुष्ठान उसमें रहते हैं, उससे आप लोग उसको भी कर सकते हैं। और यह यजमान 2 लोग गया है, उसमें यजमान में भी आप सहयोग कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज की कार्य। ओम नमो रते भगवती सिंह सर्वके स्वयं वे सिद्धाय बुद्धानंद वीराय अनंत सुखाय सत्यान धर्णिका श्राव श्राविका गुणधरणंदी नाम देश। मीनल दीपक कोटड़िया परिवार सोनू मोहित गड़िया उदयपुर परिवार नेहा गनोरकर परिवार रक्षित भव्या पूर्वामृता नवदीप साहूजी परिवार आयुष आस्था जैन परिवार स्वानल सोनल अद्यम ओजस गनोरकर परिवार प्रवीणा उपाध्याय परिवार ईश्वर चंद जयकुमार साहूजी परिवार गुंजन हार्दिक प्रियंका संदीप साहूजी परिवार अचल कुमार नेमिनाथ साहूजी परिवार विनोद वैभवी धुंधळे गंगापुर परिवार योजना साहूजी परिवार इंद्रदीप पूजा निशंपड़े परिवार वृषभ किरण पाटिल सगड़े परिवार सिद्धेश सुभाष जैन परिवार राखी काला नांदेड़ परिवार आर्जव सोनाली महाजन परिवार अभिनंदन परिवार चित्य जैन परिवार आदिश्री महाजन परिवार आदित्य क्रांति पाटिल परिवार ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार अक्षय पाड़े हतराज परिवार अक्षय तेजस्वी परिवार अमित पीयूष जैन परिवार अमोल मोड़कर पुणे परिवार आम्रपाली लोढ़ा परिवार अमृता पातोड़ी परिवार अनिशा परिवार नीलबोरा मसर परिवार अनिता दोषी इंदापुर परिवार अनिता जैन परिवार अनिता काला परिवार अनिता नंदगरे परिवार अनिता पाटनी परिवार अनिता उपाध्याय चांदोद परिवार